हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्कल्स का ये क्वेश्चन जो कि सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलो इसको बनाते हैं इजी सबके लिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम भी गिवन है और अगर नहीं भी दी होगी तो आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई हैश आपको दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए हुए हैं जो इस सर्कल से बनाए हुए हैं, ठीक है। और सर्कल दिया हुआ है पॉइंट सेंटर ओ के साथ और यहाँ पे एक अनदर टेंजेंट है विच इज़ ए बी, जिसका सी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो इसको पूरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट बी। तो हमारे पास हमें कहा है कि जो ए ओ बी है यानी कि जो ये एंगल बन रहा है हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन कि यानी आपको इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम कैसे करें। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। हम ओ और सी को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। नाउ अब हमने क्या चीज़ करनी है, आप देखो कि हमारे पास ना यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद ये 1 2 3 और 4 हमारे पास क्या बन रही हैं, ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये पहले वाले पोर्शन, मैं इसको पेंसिल से मार्क कर देती हूँ। तो हमारा जो ये सारा पोर्शन है हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप करोगे इन जो हमारे पास ट्राइंगल है ए ओ पी एंड जो मेरे पास ट्राइंगल है ए ओ सी, यानी कि जो ए ओ पी ये ट्राइंगल है और ए ओ सी ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों में हम क्या निकालेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ए पी होगा वो इक्वल होगा ए सी के, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल होगी। रीज़न इसका क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। ये आपको थ्योरम भी थी जो कि मैंने इसकी सर्कल की पहली वीडियोस में समझाई है। तो उससे आपको पता चलेगा कि जब भी हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से उनकी जो ये वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो पी ए यानी कि या फिर ए पी जो ए सी के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड थिंग आप देखो इसमें कि ये सर्कल का ओ पी क्या है, रेडियस, और ओ सी भी क्या है, रेडियस। तो ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ सी के। रीज़न बोथ रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियाई लिख लो, रेडियस लिख लो, सेम है। अगेन ये हो गया, ये दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों के अंदर देखो एक चीज़ है ओ ए, जो कि इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो ओ ए इक्वल आ जाएगा ओ ए के, रीज़न आ जाएगा कॉमन साइड। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों साइड इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल। हेंस जो हमारी ट्राइंगल थी ए ओ पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए ओ सी से। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी वो हमारे पास, एस 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 से, यानी कि साइड 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 से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गई यानी कि पूरी एग्जैक्ट सेम हो गई, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा ये दोनों क्या कर देंगे हम, इक्वल। तो अब यहाँ पे लिखोगे एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। इसका रीज़न सी पी सी टी। जब भी आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो फिर आप सी पी सी टी से किसी भी एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट इक्वल कर सकते हो। सारे एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब देखो मैंने क्या किया है कि जो पी ए ओ एंगल था ये वाला और सी ए ओ एंगल है, इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया, इक्वल बाय सी पी सी टी। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ पी ए सी को 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास पी ए ओ, तो क्या वो सही होगा, यानी कि जो पी ए सी है वो क्या है, ये पूरा एंगल है वो 2 टाइम्स है पी ए ओ के। इसको मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से रफ में। अब आप देखिए कि पूरा एंगल है पी ए सी, ठीक है, जो कि इस तरह है, ये पी था, ये ए था, ये सी था, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ओ है। तो ये जो पूरा एंगल है ये दोनों एंगल सेम है, अगर ये 1 है ये भी 1 है तो ये पूरा एंगल है, मान लो इस पूरे एंगल का नाम है एक्स। तो एक्स किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, मतलब एंगल 1 और एंगल 1 के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, है ना। तो इधर भी हमने ये सेम चीज़ की है, हमने ये पूरे एंगल को पी ए ओ यानी इस एंगल के डबल के इक्वल रख दिया कि ये पूरा एंगल क्या है, इसका डबल ही है ये पूरा एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और इसको मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ सी ए ओ, यानी या फिर मैं
या तो मैं यहाँ पे PAO लिख सकती हूँ या फिर AOC लिख सकती हूँ, तो वो मेरी मर्जी है, ठीक है। CAO लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा PAC जो है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CAO के इक्वल। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो ये वाले नीचे वाला पोर्शन था इसमें भी सेम चीज़ होगी, तो रादर देन डूइंग द सेम स्टेप्स हम सीधा लिख देंगे कि जो एंगल होगा मेरे पास मेरा QBC वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किस एंगल के, OBC के, यानी कि ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। इक्वेशन बन गई 2। अब आपने नाउ क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। अब आप इन दोनों को ऐड करो, PAC ऐड होगा QBC में और 2 टाइम्स ऑफ CAO प्लस 2 टाइम्स ऑफ OBC। अब PAC और OBC, PAC यानी ये एंगल, QBC ये एंगल, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा CAO प्लस OBC। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, CAO प्लस OBC, ये आ गया मेरे पास 90। क्या आ जाएगा, एंगल CAO प्लस एंगल OBC, यानी कि CAO ये वाला एंगल और OBC ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम आ गया 90। अब क्या करना है आपने, नाउ यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे देन हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास ये वाली ट्राइंगल थी, ये मुझे 90 प्रूव करना है, अभी हुआ नहीं है, ये दोनों एंगल का सम आ गया मेरे पास 90। तो अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा एंगल होगा O या CAO प्लस एंगल OBC प्लस जो मेरे पास एंगल है AOB, उन सबका सम होगा 180 डिग्री। क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का 180 के इक्वल होता है। अब ये चीज़ तो मेरी इक्वेशन 3 लिख लो आप, उससे आ जाएगी कि 90 है, तो ये आ गया 90 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180, तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, तो एंगल AOB आ गया मेरे पास 90। तो यहाँ ही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बहुत सौखा है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी एंड मुझे लगता है कि आप सबको ये वीडियो के बाद तो समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टिल अगर आप कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।